ये अपमानजनक है। दलितों के खिलाफ ये अपमान कभी सहन नहीं करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे की दहाड़ से बीजेपी वाले भयभीत हो गए, तभी तो सदन में खड़गे की बात सुनकर चिचियाने लगे हैं। दरअसल बात यह है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने योद्धा राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, जिसके बाद करणी सेना ने उनके घर पर जमकर तोड़फोड़ की थी। कुर्सियों से लेकर घर के गेट तक और गाड़ियों को तोड़ने से लेकर पुलिस पर पथराव करने तक सब कुछ हो गया था 26 मार्च को। अब इसी मामले को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में उठाया है। उन्होंने कहा है कि हम देशभक्तों का सम्मान करते हैं, राणा सांगा जैसे योद्धाओं का सम्मान करते हैं, पर खड़गे ने करणी सेना की उदंडता के लिए उसे घेरा और कहा कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेकर किसी के घर तोड़फोड़ करता है और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इन लोगों ने एक मुद्दा उठाकर किसी की जान लेने की कोशिश की, उसकी गाड़ी और घर को तोड़ा। दलितों के खिलाफ हो रहे इस अपमान को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए पहले आप कि खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी वाले सदन में हो हल्ला मचाने लगे। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं कंडम करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। मतलब दलितों के लिए कांग्रेस सदन में मोदी सरकार को जमकर सुना रही है। मोदी सरकार के दलित विरोधी चेहरे को उजागर कर रही है कांग्रेस। आपको यह भी बता दें कि जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहा था तो बीजेपी के नेता और करणी सेना ने उनका विरोध किया था। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा सांसद का पक्ष लिया था और उनके बचाव में उतर आए थे। पर आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर रामजी लाल सुमन ने इतना क्या बोल दिया था कि उनके जान के पीछे ही पड़ गई थी करणी सेना। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को भारत कौन लाया था? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने लाया था। रामजी लाल सुमन यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान को और विवादित बनाते हुए कह दिया था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। उनके इतना कहते ही करणी सेना भड़क गई थी और फिर बुलडोजर लेकर रामजी लाल सुमन के घर को बुलडोज करने 26 मार्च को पहुंच गई।